दंगा किया वो दंगा ही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं? हाँ? कार्रवाई तो जैसा करेगा वैसा कोई भरेगा, इसमें क्या है? उन्होंने कुछ गलत किया है क्या? हाँ? वो आदमी दबंग था भाई, वो आदमी दबंग था। दबंग था। हाँ, ये तो बस बिगाड़ ही गया। क्या बताने इसके बारे में। क्या वजह है बिगड़ने की? जामा मस्जिद पे कुछ लोग आ गए हैं, वो कुछ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। दंगा करने वाले करते हैं और करके चले जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सालिम, बोलना नहीं आता मेरे से। बोलना नहीं आता? नहीं। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से माहौल की अगर हम बात करें तो संभल का माहौल कैसा है? अब तो बहुत बढ़िया, कानून व्यवस्था कैसी है? सही, सबसे बढ़िया कानून तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ का माहौल क्या है। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? हाँ, क्या नाम हुआ? हमारा नाम हीरालाल है। हीरालाल जी, हाँ, सब बढ़िया? सब बढ़िया है। ये बताइए मुझे, जिस तरह से यहाँ संभल जो है दंगे के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर बहुत सारे दंगे हुए हैं, क्या वजह है? हाँ, दंगे तो होते हैं, होते ही है। दंगे तो। हाँ। क्या वजह रही? वजह का दंगे ही होते हैं, और क्या वजह रही? कुछ वजह भी तो होगी दंगों की। दंगों की यही वजह है, और क्या वजह है? और दंगों की तो वजह ही वजह है सब। तो बताइए तो। अब बताइए, ये क्या नाम है इसका परेशानी, किसानों पर ज़मीन वाला पता वो बिल ना डाल रहा है, घरों पर बिल डाल दिया। ये गवर्नमेंट का काम है, ये क्या नाम है ऐसा, जिस पर जायदाद ना उस पर बिल डाल दिया, इस पर क्या नाम है जिस पर जायदाद है उस पर क्या नाम है ऐसा बिल माफ़ कर दिया टुगेलों का। तो मकसद ये क्या नाम है, वो गरीब तो मर गया, गरीब कहाँ दे? 1000 रुपये महीने के आते हैं उसके, तो वो कहाँ देगा? 200 आते थे पहले, अब 1000 आ रहे हैं, तो कहाँ देगा वो? बोलो। तो आप ये जो दंगे हुए हैं इस पर क्या कहना चाहेंगे? और जो सर्वे रिपोर्ट आई है, हिंदुओं का पलायन हुआ है। हाँ, तो ये तो दंगे ना होने चाहिए, दंगे नहीं होने चाहिए। चलिए, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है, क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम मुनव्वर है। इधर आइए थोड़ा सा, मुनव्वर जी। बड़े मियाँ इधर आइए थोड़ा सा, इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ? मुनव्वर नाम है साहब। मुनव्वर जी, तो सब बढ़िया, खैरियत? अल्लाह करम है। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से संभल की बात हो रही है, एक सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें संभल का जिक्र है और 15 बार यहाँ पर दंगे हो चुके हैं, क्या कारण मानते हैं? भाई क्या कारण माने, अब तो दंगा करने वाले करते हैं और करके चले जाते हैं। अब किसकी क्या देखें, अब यहाँ तो कारोबारी आदमी दिन भर आए काम करा और चल पड़े, समझे। और काम करना हमारा काम है भाई, हम तो मजदूर आदमी हैं। अब आए कब कुछ शाम को चले आएंगे, कब दंगा होता कब क्या होता कुछ नहीं होता। अच्छा, जिस तरह से बातचीत हो रही है, यहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ, यहाँ पर 45% हिंदू थे, अब 15% रह गए हैं, क्या वजह मानते हैं? भाई क्या भाई मांगने इस बात को, तो हर आदमी की कहता है ये कम है, बढ़ती हैं, मुसलमान ज़्यादा हैं, ये हिंदू ज़्यादा हैं, ये अपनी कहानी रखते हैं ये लोग हर बात की। अब इसमें क्या कह सकते हैं? नहीं, इसमें तो कहना पड़ेगा ना कि भाई जो भाईचारे की बात आती है, भाईचारा है नहीं है? भाई भाईचारा तो है, क्यों नहीं है, अपने चल लिया अपने कारोबार ऐसे अपने। तो कह रहे हैं कि आप भाई हैं वो चारा है। अरे ऐसा कुछ नहीं, वो तो कहने वाले सब कुछ कहते हैं, एक आग लगाने वाला हो और एक बुझाने वाला हो। तो ये जो जिस तरीके से अब माहौल बन रहा है संभल का, यहाँ पर जो सर्वे रिपोर्ट है 450 पन्ने हैं उस रिपोर्ट के, तो इतना सेंसिटिव एरिया है, मैंने देखा जाकर, जहाँ पर जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर जिसको बोला गया है। तो वो ये बताइए मुझे कि वहाँ पर इतना सेंसिटिव माहौल क्यों है, क्या वजह है? इधर तो बॉर्डर बना दिया गया कि इधर हिंदू है इधर मुसलमान है। ये कोई बात ना, आगे तो चल रहा है ऐसा, इधर मुसलमान भी रह रहे हैं, इधर हिंदू भी रह रहे हैं, इधर भी हिंदू होते रह रहे हैं, पंजाबी रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अत्याचार हुआ है उनके ऊपर, दबंगई दिखाई गई है, कुछ नहीं है ऐसा। मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, कुछ नहीं। नहीं, ये थोड़ा सीरियस मामला है, इसमें मुस्कुराने वाली बात नहीं है। नहीं, वो आपको मैं सही बता रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। आप बताइए जी, क्या नाम हो? मैं तो साहब यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं तो मतलब शहर का रहने वाला नहीं, भवानीपुर रहने वाला। कहाँ के हैं? भवानीपुर। संभल के बारे में तो जानकारी हो? ना, इतनी जानकारी ना है मेरे पास। यहाँ पर कब आए हैं आप? हाँ? कब आए हैं यहाँ पर संभल? मैं संभल को तो मतलब सौदा लेना है हम तो। अच्छा, आते जाते तो रहते होंगे? हाँ, आते जाते रहे। मैं दंगों के बारे में भी सुना होगा? दंगों बारे में भी हाँ सुना। कह रहे हैं यहाँ पर हिंदुओं का पलायन हुआ और यहाँ पर जो है व्यापारियों के साथ में मारपीट, जला दिया गया उनको, उनके फैक्ट्री तक फूंक दी गई, उनके ट्रक फूंक दिए गए। ना, तो इस बात का हमें नहीं मालूम है। सबको पता है, तो पूरे देश को पता है ना, पता होगी। इसकी अभी की बात है कि पुलिस पर पथराव किया गया दंगइयों ने।
होगा, हाँ हमें नहीं मालूम इस बात आप उन दंगाइयों की निंदा करते हैं, साथ हैं उनके? की। हाँ उन दंगाइयों की निंदा करते हैं, साथ हैं उनके? साथ क्या है, हमें इस बात की हमें मालूम आता निंदा करते हैं, नहीं करते हैं? मुझे इतना मैंने जो तुम अरे जिसने गलत किया है उसके साथ हैं आप या उसके निंदा करते हैं? तो सही वालों के साथ हैं, सही वालों के साथ हैं हम, तो गलत वालों के साथ क्या होंगे? उन्होंने दंगा किया, वो दंगाई है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं? हाँ कार्रवाई जो दंगाई करते हैं उनको कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ इस तरह से अभी बातचीत हो रही है, पूरा माहौल की बात हो रही है। और वो सर्वे रिपोर्ट जो निकल कर आई है उसमें प्रताड़ित किया गया और यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदू डर कर रह रहा है। तो जैसा करेगा वैसा कोई भरेगा, इसमें क्या? उन्होंने कुछ गलत किया है क्या? हाँ? नहीं तो मतलब मुसलमान गलत करेंगे तो मुसलमान भरेंगे, हिंदू गलत करेंगे हिंदू भरेंगे, इसमें क्या है? तब बनाया क्यों गया, क्या वजह? अब इस बात शफीकुर रहमान कैसे हैं? हाँ? कैसे थे शफीकुर रहमान? नहीं ना हमें नहीं मालूम। हैं? बहुत बढ़िया आदमी थे। बहुत बढ़िया आदमी थे। हाँ 20-25 हज़ार की भीड़ लेकर चलते थे, दबंगई दिखा। भाई वो तो आदमी दबंग था, वो आदमी दबंग था भाई, वो आदमी दबंग था। दबंग था। हाँ साल संभल के अंदर वो चला गया, वहाँ का लड़का आया वल्ला माली के देखी जाएगी क्या करनी है। अच्छा, जी हाँ। तो दबंग मतलब लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों पर अत्याचार करना, वो दबंगई? नहीं गलत ऐसा दिखा रहे हैं। हाँ भाई काम आप खुद ही तो बोल रहे हैं कि दबंग था। हाँ आइए यार, काम बहुत है हमारे। ये देखिए, इन्होंने खुद मुंह से बोला है कि शफीकुर रहमान जो थे वो यहाँ से सांसद, वो दबंग थे। क्या नाम हो भाई साहब आपका? साजिद ना, हैं? साजिद नाम। साजिद। तो भाई साहब आप भी जानते हैं शफीकुर रहमान जी को? जानते तो हैं मगर कोई खैर इतनी वो नहीं है जान पहचान हमें। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से यहाँ पर संभल की अगर हम बात करें, कब से रह रहे हैं आप संभल में? पैदा यहाँ पर हुए हैं हम तो। यहाँ पर हुए हैं। हाँ तो यहाँ पर इतना माहौल बिगड़ा हुआ क्यों है? ये तो बस बिगड़ ही गया, क्या बताने इसके बारे में। क्या वजह है बिगड़ने की? बिगड़ने की तो हमने 7 दिन के रहने वाले हैं। जब भी यहाँ को आए थे तो ये सुना था कि जामा मस्जिद पे कुछ लोग आ गए हैं, वो कुछ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, तो उसमें आपने सुना था? हाँ सुना। कहाँ से सुना था ये? 7 दिन में रहते हैं ना हम। अच्छा, तो आपने सुना और फिर आप चल दिए, चलो भाई चलते हैं। तो यहाँ की जब नहीं, यहाँ को थोड़ी ना आए थे हम, अच्छा, हमने तो वहीं सुना। फिर जब क्या नाम लेकर यहाँ पुलिस अपने तैनात हो गए, हम तो फिर अपने जैसे रिक्शा चला रहे थे ऐसे रिक्शा चलाते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जिस तरह से यहाँ पर एक सर्वे रिपोर्ट आई है, जो दंगा हुआ था उसके बाद पूरी हिस्ट्री निकाली गई है संभल की, तो 1976 से लेकर 2024 तक यहाँ पर 15 दंगे हुए हैं, उसमें सारे खुलासे हुए हैं। तो आप जब मतलब कुछ दंगे तो आपने भी देखे होंगे, 24 वाला तो देखा ही देखा होगा। ये पहला दंगा देखा हमने तो जामा मस्जिद का, बस इससे पहले हमें खैर इतनी वो नहीं है। उनके शफीकुर रहमान के जो पोते हैं, उनके बेटे वो जिया उर्फ रहमान, उन्होंने बयानबाजी की थी, उसको लेकर दंगा भड़का था। ये हम नहीं कह सकते। हाँ ये हम नहीं कह सकते, हो सकता है ऐसा मगर कह नहीं सकते हम इस बात को कि उनकी बयानबाजी से हुई या कैसे। कह रहे हम मालिक हैं, हम कोई वो थोड़ा ही हैं यहाँ के किराएदार, इस तरीके की बातचीत हुई थी। हाँ तो वो यहाँ का हैं, यहाँ के संसद हैं, यहाँ दंगाई थोड़ा ही करेंगे। दबंगी क्यों करेंगे? दबंगी तो ऐसे कैसे कर लेंगे? लेकिन यहाँ पर सब है, समाज है। लोगों के साथ अत्याचार हुआ, यहाँ पर पलायन हुआ, चले गए छोड़कर, गाड़ियाँ फूकी गई, फैक्ट्री बंद कर दी गई, उनकी जो है दुकानों पर कब्जा कर लिया गया। तो इस बात के बारे में तो हमें पता नहीं भाई, कब की बात आप कर रहे हैं। हमारे तो ये पहली दफ़े ऐसा हुआ है हमारे सामने। ऐसा हुआ है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? है? मुझसे नहीं आता, नाम तो बोलना नहीं आता। मेरा नाम मोहम्मद सालिम, बोलना नहीं आता मेरे से। बोलना नहीं आता? नहीं ये तो बताइए, मैं पूछता हूँ ना सवाल आपसे। नहीं नाम तो मालूम नहीं, कुछ नहीं है, मालूम नहीं कुछ। अच्छा,